हेलो भाइयों, नमस्कार। आज देखते हैं प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट चला हुआ है, जिसपे हमारी चल रही है टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल पर। ये क्लास चल रही है। आप वहां से ज्वाइन करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो आज हमारा ये पार्ट टू। ठीक है भाई, पार्ट टू रहेगा। ओके। आज देखें क्वेश्चन इसके क्या कहते हैं। पहला पार्ट हमने पहले करा दिया है, जो भी बेसिक क्वेश्चन थे पार्ट वन में करा दिए। अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, फिर आके यहाँ पे लें। ठीक है भाई। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो भाई, हमारा काम किसी का टाइम खराब करना नहीं है। हमें सीधा टाइम काम से काम रखना है। अपने क्वेश्चन कराओ भाई, समझ में आए तो ठीक, और ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सबका रिप्लाई दिया जाएगा। और हाँ, जो भी क्वेश्चन अगर नहीं होते आपको ना भी समझ में आते हैं तो हमारे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउट ग्रुप दे रखा है, वहां पे ज्वाइन करें और वहां से क्वेश्चन पूछ सकती हो। ठीक है भाई। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है कि 14 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को दो लाख वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो, दो की हानि हो रही है ना। कितने पे हो रही है? 14 पे हो रही है। देखो भाई, सबसे छोटे से छोटा तरीका बताना है। दो सत्ते 14, तो ये कितनी बार कट जाता है? सात देकम सात, बचे कितने? तीन। सात चौक 28, बचे कितने? दो। दो लिख दिया ऊपर, सात लिख दिया नीचे। 14 सही 2/3, यानी कि भी हमें पॉइंटों में लेके आना। 7 दूनी 14, ये 14.23 के करीब जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। देखो, जब भी क्या दे रखा है, 14 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को दो वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। दो की हानि हुई है ना। टोटल कितनी थी? 14 बेचने पर। 14 सीपी रहा होगा तभी तो 14 बेचेगा, इसीलिए सीपी को हमने ये माना। दो वस्तुएं इंटू 100 किया, डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक। आगे देखिए ये क्या कह रहा है कि एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है। ठीक है भाई। ये क्या कर रहा है, यानी एक बल्ब का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। एसपी क्या दे रखा है? जो एसपी दे रखा है आपका सीपी का 1/2, सीपी का आधा है। तो हानि क्या होगी? देखो, दो यहाँ पे आ जाएगा तो ये 2 एसपी हो जाएगा आपका। ये 2 एसपी बराबर 1 सीपी। देखो, एसपी का मान क्या हो जाएगा? 1। सीपी का मान कितना हो जाएगा? ये 2। कॉस्ट प्राइस आपकी 2 रुपये, यानी कि सीपी आया आपका 2। और एसपी क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 1 रुपये। देखो, एक दूसरे के इंटरचेंज में लेते हैं क्वेश्चनों को। देखो, एसपी के सामने क्या है? सीपी है तो इसका मान ये होगा। सीपी के सामने ये है तो इसका मान ये होगा। अब देखो, 2 रुपए की चीज की कोई वस्तु है, 1 रुपए में बेच दिया, एक का लॉस हो गया। कितने से हुआ? 2 से लॉस हुआ है, तो 2 का दे दे डिवाइड इंटू 100। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी सीपी पे होता है। सीपी को लिया हमने और 2 से काटा, ये कटेगा 50 बार। 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई। आगे समझ में। देखो, एक बल्ब का विक्रय मूल्य लिया, एसपी किया, बराबर सीपी। सीपी का आधा है ना, तो सीपी है ना, आधा कर दो इसे। सीपी का 1/2। जब ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 2 सीपी हो जाए, 2 एसपी हो जाएगा, बराबर 1 सीपी के। एसपी का मान ये होगा 1, सीपी का मान 2 हो गया। यहाँ से किया, एक का अंतर आया, कितने से आएगा? 2 से आएगा। सीपी से निकालेंगे परसेंटेज, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया, 25 मीटर कपड़ा, रिया ने कोई कपड़ा खरीदा। अच्छा, खरीदेगी उतना ही जितना बेचेगी। जब यानी बेचा 25 मीटर कपड़ा है तो यानी कि कहीं ना कहीं तो इसका सीपी भी 25 तो रखा होगा। जो 25 क्या कपड़ा बेचकर, यानी एसपी, 25 एसपी माइनस करे होंगे, माइनस 25 सीपी बराबर 5 बिक्री मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य यानी 5 एसपी। 5 एसपी होगा ये, 5 एसपी कर दिया। ठीक। अब देखो, 25 एसपी यहाँ पे और 5 एसपी इधर है। अगर यहाँ प्लस में इधर आएंगे माइनस में हो जाएंगे, तो ये 20 एसपी होगा। 20 एसपी बराबर,
अगर ये माइनस में है यहाँ पर तो पल्ले में जाएंगे प्लस क्यों जाएंगे, यानी 25 सीपी। ठीक है भाई। अब देखो पचम 25, पांचक 20, एसपी का मान क्या होगा, ये 4 होगा। ठीक है भाई, एसपी का मान कितना होगा 4, सीपी का मान कितना होगा, सॉरी एसपी का मान तो ये 5 है, 5 होगा, सीपी का मान क्या होगा 4, यानी सीपी आपका 4 है, एसपी आपका 5 है। देखो कोई वस्तु हमने 4 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेच दिया, कै रुपए का प्रॉफिट लिया, 1 रुपए का प्रॉफिट लिया, 1 का प्रॉफिट लिया। कितने से लिया होगा, सीपी से लिया होगा, सीपी कितना है 4 है, 4 से डिवाइड कर देना इंटू 100। हम जानते हैं 1/4 कितना परसेंट होता है, 25%, तो 25% ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अब आगे आना समझ में, 25 मीटर वाला आगे देखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर, उसी प्रकार क्वेश्चन है जैसा भी किया हमने। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे कोई व्यक्ति है, बेचकर 11 मीटर की लागत के मूल्य के बराबर यानी 11 सीपी के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो देखो 33 क्या है, कपड़ा बेचा है, सेलिंग प्राइस 33 एसपी, तो 33 ही सीपी माइनस 33 सीपी करा होगा इसने, जो वस्तु खरीदेगा उसे ही तो बेचेगा, घर थोड़ी बननी है उसके, बराबर 11 मीटर लागत मूल्य के बराबर लाभ लेता है। 11 लागत यानी सीपी होगा, लागत मूल्य सीपी बोलता है। देखो इधर हमारा 33 एसपी है, तो 33 एसपी रहेगा बराबर, इधर माइनस किए 33 सीपी, उधर जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस के सीपी, यानी कि 44 सीपी है, 11 और 33 कितने होंगे 44 सीपी, 44 सीपी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब देखो 11 चौक 44, 11 तिया 33, सीपी कौन सा रहेगा, सीपी ये रहेगा, एसपी कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। सीपी कितना 3, सीपी आपका 3, एसपी आपका 4, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, कितने से सीपी से, सीपी कितना 3 इंटू 100 किया, 100/3 बराबर 33.33 आता है, यानी 33.1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझ में, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक, इसी के आधार पर पहला क्वेश्चन था, ये भी इसी प्रकार से है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये नया टाइप है कि 800 रुपये में, 800 रुपये में कितने 2 लाख बेचकर, 2 लाख बेचे हैं, तो 2 लाख जब तो बेचेगा जब खरीदेगा, खरीदेगा तो 2 सीपी रहेगा, 2 सीपी पर 5 लागत मूल्य के बराबर लाभ लेता है, यानी कि 5 का लाभ ले रहा है, यानी कि 5 का लाभ ले रहा है 2 लागत खरीदने पर, यानी कि 2 पर, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम सीधा। ये किससे काटेंगे 25 बार, और 25 पंजे 125, 125 हो जाएगा ना। देखो 2 से क्या बार कटेगा सर, 50 होगा ना, ये तो 50 बार काटेगा ये, 2 से क्या बार कटेगा 50 बार, और 50 पंजे यानी 55 25 यानी 250%, 250% इसका करेक्ट हो जाएगा। लाभ कितने परसेंट हो जाएगा, 250%। ठीक भाई मेरे, आगे ना समझ में, कि 2 लाख खरीद बेचेगा भाई जब उसके पास होंगे, यानी खरीदे, मैंने मान ला 2 रुपये खरीदे इसने, 2 चीज खरीदी 5 लाख के बराबर, 2 लाख खरीदिए 5 लाख के बराबर, 5 का प्रॉफिट लिया, 2 पे लिया इंटू 100 किया, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक भाई, आगे देखो ये क्या कह रहा है, 25 लाख बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लाखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये भी ऐसा ही है। तो 800 रुपये में खरीदे गए, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए दिया होगा। तो देखो कैसे करते हैं, पहले जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल, हम इसे किसी भी तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास 25 क्या दे रखा है इसको, 25 बेचना है, एसपी दे रखा है, एसपी किया 25 माइनस 25 ही सीपी रहा होगा, बराबर कितने 5 लाखों की लागत मूल्य को रहा है 5 सीपी के बराबर, 5 सीपी बराबर, देखो 25 एसपी बराबर माइनस के 25 सीपी इधर है, उधर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे, 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30 सीपी, 30 सीपी।
ठीक है भाई, 25 में खरीदा यानी कि 25 SP बराबर, तो 50 25, 5 6 30। तो SP का मान क्या हो जाएगा ये, और CP का मान होगा ये। ठीक है, SP कितना 6, SP आपका 6 रुपये, और CP आपका कितना है 5। कितने का अंतर, 1 का अंतर। किससे लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सब CP पे होता है। CP से दे दो डिवाइड, इंटू 100 कर दो। 5 से कितनी बार कट जाए, 20 बार, यानी 20% का प्रॉफिट। अब देखो क्या होगा, अब तक हो चुका हमारा यहाँ तक का काम खत्म। अब आगे पढ़ो। अगर उसने कुल इतने रुपए में लेप को खरीदे, यानी कि 800 रुपये में खरीदा, 800 में खरीद लिया, ठीक है भाई चल खरीद लिया। उसने उसे कितने रुपए में बेचा होगा, 20% का प्रॉफिट है, यानी कि सीधा डायरेक्ट एक बार निकाले थे 120%, 100 से अधिक करके 120% को कर दिया, इंटू कर दिया 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो, 12 मट्ठे 96, 960 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझ में। ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए आगे। अब ये देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर, देखो कोई वस्तु हमारी जिसको 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो उसके क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो एक शॉर्ट ट्रक्स बताऊंगा आपके लिए, देखो यहाँ पे बता देता हूँ चलो। ये 800 रुपये है ना, ये 800 है, ठीक भाई 800 के बेचने पर ही 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि आपको ये 80% की वैल्यू दे रखी है। 100% की निकालते हैं, CP निकल आएगा। अभी रुको, 25% का लाभ भी लेना है थे, यानी 125। बस इसका यहाँ 100 लगाते, इसकी यहाँ 100 लगते, 100 से 100 खत्म करते तो काम खत्म, कोई फायदा नहीं रहता। ये तो ये खत्म, और ये 8 से 8 खत्म, ये जीरो बची, इसे जीरो चिपका दे पीछे, 1250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक भाई मेरे, आगे समझ में। कि देखो अब देखो ऐसे एक एक स्टेप में करते, देखो 800 रुपये क्या SP है, SP दे रखा है आपका 800, 800 क्या है, लॉस है जो बेचने पर इसे, यानी कि जो बेची गई है ना, तो ये 80 20 की हानि हुई है, यानी 80 इंटू 100। आपका निकाल लिया मैंने ये CP, अब लगा दूंगा मैं CP, यहाँ से CP निकाल लेता हूँ। 800 में बेचने पर वो 80% की हानि हो रही, 20% हानि हो रही थी, 100% की मान बताना तुम्हें। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, 8 से 8 खत्म, यानी कि CP क्या रहा होगा आपका, CP हो जाएगा 1000 रुपये। CP आएगा आपका 1000 रुपये। अब देखो, अब क्या कह रहा है, उसे 25% का लाभ लेना है, CP पे तो लेंगे 125 का, यानी 125/100। ये दो जीरो से ये दो जीरो, ये जीरो अच्छी यहाँ लगा दो, किसी भी प्रकार से कर लो, क्वेश्चन आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आया है समझ में, ठीक। ये देखो ये क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर लेता है, देखो भाई आपने भी करेंगे क्वेश्चन खूब करें अब तक, आपने जो भी गणना की होगी वो CP पे करी है, लेकिन ये बंदे क्या करते हैं, ये SP पे गणना कर लेते हैं, मतलब यानी कि उसने गलती कर दी। भाई करना तो उसे CP पे चाहिए था, लेकिन ये कर लेता है SP पे। तो देखो क्या करता है, ये लाभ पर गणना कर लेता है, तो उसे 20% 25% का प्रॉफिट होता है। देखो 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ये क्या माना इसने, SP, ये क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी प्लस। देखो 4 रुपये में बेचा है, 1 रुपये इसमें इंक्लूड वो भी है प्रॉफिट वाला, तो CP कहाँ रहा होगा आपका, CP रहा होगा 3। देखो ध्यान से समझो, देखो 25% का प्रॉफिट है ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लगी 1/4। लाभ पर गणना की इसमें, तो लाभ यानी कि SP है ये आपका, SP मान के चला हुआ, तो SP तो 4 है, एक का प्रॉफिट हुआ है उस पे, बेचने भी तो 4 का हुआ है, यानी टोटल 4 रुपए की बेची, या में 1 रुपये का प्रॉफिट भी शामिल है, तो CP कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, 3 रहा है। तो अब देखो 1 रुपये का, या 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3 पे हुआ, इंटू 100। अब आ जाएगा आपका एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट कितना होगा, 3 से 100 बार काटेंगे, तो यानी 33.33% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे समझ में।
इस प्रकार की भी क्वेश्चन आती है। तो भाई ये हो गया। आगे देखो ये क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान की, ये भी इसी प्रकार से यानी एसपी पर ही गणना कर लेता है। नुकसान ले रहा 50% का यानी लॉस, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ठीक है भाई 1/2 लॉस हो रहा है ये आपका एसपी। ठीक है भाई देखो इसे देखो 2 रुपये एसपी है जिसमें 1 रुपये का लॉस भी है, तो सीपी कहाँ रहा होगा आपका 3 रुपये। सीपी कितना रहा 3 रुपये। देखो 3 रुपये थी मेरे पास, देखो यहाँ पे अभी कंपेयर करूंगा। 3 रुपये है मेरे पास, 1 रुपये का लॉस होगा तो 2 रुपये का तो बेचेगा, बेचेगा ना बेचेगा। कि 3 रुपये थे मेरे पास, 1 रुपये का लॉस कर लिया तो 2 रुपये का हमने बेच दिया। वो इसने कहा कि इसने लाभ पे गणना कर ली यानी एसपी पे गणना कर ली। तो 1 रुपये का 3 पे इंटू 100 सीपी पे करना होगी जो भी होगी। तो ये इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 33.33। ठीक है 33। आगे देखो अब ये क्या कह रहा है। कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी वस्तु को वस्तु के विक्रय मूल्य पर हानि होती है, यानी कि देखो इसे ढंग से देखना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या चेंजिंग है इसमें अच्छे से देखना। देखो 640 रुपये बेचकर किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। 640 बेचने पर हानि, तो देखो ये 640 है इंटू 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20। 3/20 हानि हो रही है ना, तो इसमें जोड़ दो, उल्टा कर दो इसे, 20 से कर दो 23, 23 की निकाल दो 20 पर। अब देखो हम क्या करें। वस्तु के क्रय मूल्य पर आपका ये सीपी निकल आया, सीपी निकल आया ना भाई, निकल आया, सीपी निकल आया। तो वस्तु के क्रय मूल्य 15% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 115, 115 की वही निकलती है 23, 23 भाई 20 लिख देते हैं। 15/23 100 से काटो या फिर ऐसे करके देखोगे आप, 115/100, 5 से कटेगा ये 23 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। मैंने कोई ये गलत लिखा है कुछ, वही लिखा है ना, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। अब देखो करो इसे, ये 0 से 1 0 खत्म, 2 दूनी 4, 4 ते 16 चौके 64 यानी 16, 3 दिया 9 छिक्के 54, 54 यानी कि ऑप्शन नंबर 846 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। यूनिट डिजिट से मारा हमने, 23 का स्क्वायर कर लो 529, 529 किया, मल्टीप्लाई करनी है 16 से, मल्टीप्लाई करते रहो, 16 में 144, 4 लिया, 14 बचा, 16 दूनी 32, 32 में ऐड करो, 4 और 2 6 हुआ, 3 और 1 4 हासिल बचे, 16 पंजे 80, 80 और 4 84, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, इसकी वजह से हमने ये पॉइंट लगा दिया। ठीक आगे समझ में कि 640 रुपये था, तो इसको बेचने पर ही तो हुई हानि, तो इसे हमने 20% को 23% का सीपी निकाल लाया। अब क्या कह रहा है, इससे 23% का प्रॉफिट यानी कि 15% का प्रॉफिट, हमने 15% फ्रैक्शन वैल्यू लगा के 123 में बेच दिया यानी 115 पे, तो ये हो गया। आगे देखो अब ये क्या कह रहा है। कुलदीप और राजेश दो भाइयों के, कुलदीप और राजेश दो दोस्त हैं, भाई नहीं दोस्त हैं। कुलदीप विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। कुलदीप किस पे कर रहा है गणना, एसपी पर। तो देखो एक तो हमारा कुलदीप है, कुलदीप भाई, दूसरा लाभ पे गणना कर रहा है, जबकि राजेश क्रय मूल्य पर यानी राजेश एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, वो कर रहा है आपका सीपी पकड़ना। तो सीपी पर, सीपी पकड़ना कर रहा है ये तो कुलदीप, ये राजेश है ना, राजेश, राजेश। अब देखो प्रॉफिट हुआ कितना टोटल, ये ले रहे हैं 1/20 यानी 20 पंजे 100, 1/5। अगर हम देखो कंपेरिजन करें कुलदीप से, कुलदीप कर रहा है विक्रय मूल्य पर यानी कि एसपी पर, विक्रय मूल्य पर। कुलदीप के लिए तो ये विक्रय मूल्य है, आपके लिए एसपी। तो सीपी एसपी, ठीक है भाई, सीपी एसपी, एसपी कुलदीप के लिए 5 रुपये, 1 रुपये का इसमें प्रॉफिट भी हुआ है, 4 रुपये की रही होगी वस्तु को,
ठीक है। अब लियो राजेश के लिए। राजेश क्या मानता है, सीपी है, ये सही बात कर रहा है, यानी सीपी पे करना। 5 रुपए सीपी है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपए का सीपी है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, यानी 6। ठीक है भाई, 5/6 का। अब देखो इसने क्या किया है, दावा करते हैं कि वास्तविक लाभ के बीच की अंतर, इनके बीच का अंतर कितना, 1,000 रुपये। दोनों विक्रय मूल्य समान है, एसपी समान है। तुम्हें दिख रहे समान है, नहीं दिख रहे ना, समान करो। मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे 6 से, यहाँ मल्टीप्लाई करते हो 5 से। 6×5=30, 6×4=24 समान हो जाएंगे। 6×5=30, 6×4=24, 6×5=30 और 6×5 सॉरी 5×3=30 और 5×5=25। अब देखो ये क्या कर रहा है, अब देखो इनके प्रॉफिटों का अंतर है। एक एक का अंतर कितने के दे रखा है, 1,000 के। एक बराबर 1,000 के दे रखा है, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो उनका विक्रय मूल्य कितने कितने 30, यानी 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 में। ठीक है भाई, 30 की मल्टीप्लाई करनी है आपके लिए 1000, कितना हो जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको हमारा कंसेप्ट है सभी को हर एक कॉन्सेप्ट देना। ठीक है भाई, ये नहीं कि कोई भी टाइप छोड़ा जाएगा, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, देखो सीपीएसपी पर गणना कर ली, हमने एक बंदे से भी करा लिया कि एक बंदा है एसपी पे गणना कर लेता है, सीपी करनी चाहिए थी आपको। ठीक, आगे देखो ये क्या कर रहा है, एक जैकेट को 9600 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ में उसी जैकेट को इतने रुपए में बेचने पर हानि नुकसान के बराबर होती है, यानी कि नुकसान के बराबर होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट को विक्रय मूल्य होना चाहिए कितना। देखो एक बार बेचने पर तो उसे 96.10 रुपये बेचने पर तो उसे हो रहा प्रॉफिट, और जो 76 से 90 रुपये में बेचने पर हो रहा है उसको प्रॉफिट। भाई उसे यही नहीं पता कि सीपी हो कितना, सीपी नहीं पता ना, तो देखो सीपी कैसे निकालते हैं। सीपी माना हमारा ये बीच में सीपी, इधर लिख लो लॉस वाला, इधर लिख लो आप अपना प्रॉफिट वाला। देखो लॉस पे कौन सी बेची वस्तु, देखो ये तो 96% पर अर्जित लाभ पर है, 96 से 10 प्रॉफिट वाली लिख दी। अब देखो 76 से 90 लॉस में, 76 7690 7,690, इन दोनों का लेना तुम्हें डिफरेंस। डिफरेंस देखिए कितना है, जीरो में से जीरो गई जीरो, और जो कि इनका देखो बराबर लाभ कितना बराबर है, नुकसान 1/1 के अंतर में ही है, बराबर है जीरो। और देखो 11, 11 में तो 9 गई 2 बची, अब बची 5, 15, 15 में तो 6 गए 9 बची, यहाँ बचे 8, 8 में 7 गए 1, 2 का अंतर है, 1 और 1 2, दोनों को ऐड करा 2 लिखा, 2 का दे दो डिवाइड इसमें, 2 ने 18, 1 बचा 2 छक्के 12, जीरो है, ये जीरो लिख दिया। 960 रुपये, अगर मैं 960 रुपये इसमें जोड़ दूं तो सीपी निकल आएगा, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो आपका भी सीपी निकल आएगा। ठीक है ना भाई, या तो आप इसमें जोड़ के लिया प्रॉफिट लेना है, सीपी निकालना है, यानी कि सीपी था हमारा इतने रुपए में बेच दिए, इतने रुपए का नुकसान लिया है, या तो ऐसे जोड़ लो या फिर इसमें से जोड़ लो घटा दो। हम इसे जोड़ देते इसमें, तो सीपी कैसे निकालेंगे, देखो 7690 प्लस 960 जोड़ो, देखो जीरो, 9 6 15, 9 और 6 15 और 1 16, 7 और 1 8, 8650 इंटू, अब क्या करें 10% का लाभ अर्जित करना, यानी 110 की वैल्यू निकालनी है आपको। ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, 11 पंजे 55, दोनों में कोई नहीं। देखो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, दो तो बाहर कर दी, ऑप्शन एलिमिनेट करते चलना। 11 पंजे 55, 11 छक्के 66 और 66 और 5 71, 15, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया भाई, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक भाई, एस एस सी सी एच एस टीयर फर्स्ट 2022
22वां आया हुआ क्वेश्चन। आ गया भाई समझ में? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। ज्यादा बड़ा नहीं है कि सीपी निकालना था। मैं एक को लॉस दे रखा है, एक पे प्रॉफिट दे रखा है, सीपी निकालना है। दोनों का अंतर लिया, अंतर लेके दो का डिवाइड किया, एक और एक के रेशियो में दोनों को ऐड करके दो से डिवाइड किया, 960 आ गया। 960 अगर हम इसमें से घटाते हैं तब भी आपका कितना आ रहा है? तब भी आपका ये यही आएगा, 8685 आएगा। या तो आप इसमें ऐड कर लो या तो इसमें से घटा लो, 8685 आएगा आपका। आ गया ये सीपी। अब क्या लेना है इसे? विक्रय मूल्य कितना करना है? 10% के लाभ पर। 10% लाभ दे दिया तो कितना हो गया? यूनिट डिजिट से देखा यानी 95, यानी कि 9515 रुपये में बेच दे तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक भाई, ये देखो ये भी इसी प्रकार क्वेश्चन है कि 13,400 रुपये में वस्तु को बेचने से हुआ लाभ, यानी कि प्रॉफिट पे 11,600 रुपये प्रॉफिट पे हो रहा है। और इतने रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है? 13,400 में बेचने पर लाभ। अच्छा, यानी कि यहाँ तक है ये तो प्रॉफिट पे, ये लॉस पे। ठीक है भाई, देखो पहले जैसे क्वेश्चन है, ये सीपी है, हमें लिखना है इधर लॉस, इधर लिखना प्रॉफिट। आगे क्वेश्चन, लॉस पे कितना है? लॉस पे हो कितना हमारा? ये दे रखा 11,600, तो 11,600 लिखा हमने लॉस पे है ना ये, तो लॉस तो यहाँ है हमारा 11,600। प्रॉफिट पे कितना? 13,400। 13,400, इन दोनों का अंतर देखो, अब दो जीरो आ जाएंगे हमारी। 14 में तो 6 गए, 8 बचे, दो में तो एक गया, एक बचा, 1800। अब देखो नुकसान किसके बराबर है? बराबर है ना, यानी वन बाई वन की है, वन बाई वन की। एक और एक दो, दो से कर दो इसे डिवाइड, दो ने 18, यानी 900 रुपये। अगर मैं 900 रुपये से दे दूं तो सीपी निकल आएगा, अगर मैं से पैसे 900 रुपये ले लूं तब भी सीपी निकल आएगा। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो 400 इधर दे दिए, 500 घटा लिए, 1250 रुपये। 1250 रुपये आ रहे हैं हमारे हिसाब से, 1250, 1200, 12,500, 12,500 बनने। या तो आप इसमें जोड़ लो, देखो जीरो जीरो, 9 6 15 5, हाथ से लगे एक, कितना? 6 और एक दो और एक, सीपी कितना आ गया? 12,500 सीपी है आपका ये, इतना सीपी है। अगर इसने इतने रुपए में बेचा है, यानी कि बेच भी दिया इसने, देखो बेचा कितने में? इतने रुपए में। एसपी दे रखा आपके लिए ये वाला, तो हम इन दोनों का अंतर देखा, कितने का अंतर है? तो ये देखो, जीरो, 5, 7 में 5 के दो, और ये चार, चार में दो गए एक, और ये खत्म, यानी 1250 रुपये का। 1200 बचेगा, कितना बचेगा? तो चार में दो गए, अच्छा दो बचते ना, 2250 रुपये। 2250 रुपये कौन थे में? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2250। देखो घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जीरो में जीरो गए, पांच में थे पांच, पांच बचा, सात में पांच के दो बचे, चार में दो गए, दो बचे, और ये एक में देख गया, कुछ नहीं होगा ना, कि ये जीरो, पांच, सात में से पांच के दो, 14 में से 12 के दो बचे ना, हाँ सही तो है, सही है, यानी 2250 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझिए। देखो सीपी हमें पता नहीं था, सीपी हमने ऐड किया, इस प्रकार से इन दोनों का अंतर लिया। जब भी देखो अंतर ले डायरेक्ट करो कैलकुलेशन, वन बाई वन के बाद दो से डिवाइड, 900 आया, 900 इसमें जोड़ लो तब भी सीपी आ जाएगा, या 900 इसमें से घटा लो तब भी सीपी आ जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखो, एक यूज्ड कार, यानी कि कोई कार नहीं यूज कर रही है, डीलर किसी कार को इतने रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि इतने रुपए बेचता तो उसको लाभ होता, तो हानि का 3 गुना होता, यानी कि सीपी निकालना इसका भी। देखो सीपी निकालना, तो लाभ, कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना। एक तो हमें प्रॉफिट पे होगा, एक हमारा लॉस पे होगा। प्रॉफिट पे कितना है? 9.2, तो 9.2 लिख दे प्रॉफिट में, 7.6 लॉस में, 7.6 लॉस में। इन दोनों का लो अंतर, 12 में 6 गए,
6 पॉइंट। अब देखो यहाँ कितने, 8, 8 में 7 गए 1। अब देखो कितने गुना है, हानि के 3 गुना है, 1/3 है। 1 और 3, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर देना, 4 चौक 16, 0.4 इसमें जोड़ दो, सीपी निकल आएगा। 7.6 में 4 जोड़ देंगे 0.4 तो 8 बनेगा। 8 रुपये इसका क्या, 8 इसका क्या हो जाएगा, 8 लाख है तो 8 लाख इसका सीपी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझिए। सीपी एसपी थे 1/3 के में, तो 3 का 3 गुना है, तो 3 गुना ही लिख दिया। ठीक भाई, आ गया। कोई दुकानदार हानि पर तो इतने रुपए में, यानी कि हानि, यदि उसी वह वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हानि के 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखो 490 में तो प्रॉफिट हो रहा होगा, 455 का लॉस हो रहा है, तो हमें देखो सीपी निकालना है। ये क्या है, 490 पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 490 ये प्रॉफिट का मान लिखा, इधर हमने लॉस होकर लिखा। लॉस कितना है, 455, 455। इन दोनों को अंतर दो, अंतर कितने का आ जाएगा, 35 का, 35 का अंतर है। अब देखो हानि के 4 गुना है, 4 गुना है, 1/4 किया। ठीक है, 1/4 और 1 5, 5 से कर दो डिवाइड, 5 सत्ते 35, 7 इसमें इंक्लूड कर दो। 455 और 7 कितने होते हैं, सीपी निकल के आएगा ना हमारा, 407 और 500, यानी कि 455 प्लस 7 बराबर 462 रुपये, 462 रुपये आ चुका। अब क्या करें, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी उसे 125 की वैल्यू चाहिए भाई, अपॉन 100। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। देखो इसे काटेंगे 4 से, 4 एकन 4, बचे के कुछ नहीं, 4 एकन 4, 2 बचे, 4 पन्ना 20 और 4 पन्ना 20, पचम 25 पॉइंट, पचम 25 और 2 27। देखो 7.5, 577.5। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, यूनिट डिजिट से मारो, काम करो, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर लेना आप आगे भी, यानी कि 577 रुपये इसका आ जाएगा, 577.5। ठीक, आगे देखिए ये क्या कह रहा है कि अमित ने एक वस्तु को 7,000 रुपये में बेची, इस सौदे में हानि हुई, 7,000 रुपये बेचने पर उसे हानि होती है। यदि इसे इतने रुपये में बेचता है तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ होता है। अच्छा, सीपी ज्ञात करना है, पहला काम होता है हमारा सीपी ज्ञात करना। एक तरफ हमारा प्रॉफिट वाला ले लिया, एक तरफ हमने लॉस वाला ले लिया। लॉस में कितना है, 7,000, तो 7,000 लिखा। प्रॉफिट में कितना है, 8,750, 8,750। देखो 3/4 है, 3/4, तो यानी कि 3/4 है, 3 तो 4 है। अब देखो इनका लो अंतर, कितने का अंतर हो जाएगा, 1,750 का। 4 और 3 कितने होंगे, 7, 7 से कर दो इसे डिवाइड, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पन्ना 35, 5 250 रुपये, 250 रुपये इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7250 रुपये, 7250 रुपये आ गया आपका सीपी। ये क्या निकल आया आपका सीपी। अब बताओ 10% का लाभ प्राप्त करना हो, यानी 110 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 11 में पंजे 55, कुछ गलत करिएगा का लाभ होता है तो 10% का लाभ प्राप्त, अरे सॉरी देखो गलत कर लिया, देखो 250, इसमें मल्टीप्लाई तो कर लो पहले, ये 4 यूनिट का मान लिख रहा है, तो 250 चौके कितने होते हैं, 1,000, 1,000 जोड़ेंगे इसमें। देखो 4 की मल्टीप्लाई करके हमें को वहां पर इसलिए नहीं बता पाए, क्योंकि इसमें देखो, इसमें इसमें एक की मल्टीप्लाई करते हैं कोई नहीं फर्क पड़ता, हमने इसलिए नहीं बताया कि इसके एक की मल्टीप्लाई करो या कुछ करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ 4 तो भाई करनी पड़ेगी, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करें 1,000, 250 चौक 1,000, 1,000 7,000 कितने हो जाए, 8,000, 8,000 आया आपका सीपी।
सारा खेल इनका है। मत देखो कि सीधे इंक्लूड करने डायरेक्ट, नहीं, ध्यान से करना भाई। अब लेना हमें 10% का प्रॉफिट, यानी कि 110 बाई 100। 20 से 20, 11 × 8 = 88, 88,000 यानी 8,880 रुपये। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे वो समझ में। जल्दीबाजी में कोई गलत नहीं करना, ध्यान से करना इस काम को। 4 है तो 4 है, इसमें अगर इसमें जोड़ते ना, घटाते तो 250 या 750 रुपये घटाते, इसमें से 8,000 ही आएगा सीपी। किसी से भी कर सकती हो। आगे देखिए अब ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 रुपये में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। देखो 20 रुपये के हिसाब से 23 वस्तुएं खरीदी, कुछ वस्तुएं खरीदी, और उन्हें 23 रुपये में 20 के हिसाब से बेच भी दिया, तो लाभ या हानि। देखो इस प्रकार का एक शॉर्ट होता है मेथड। क्या होता है, देखो जब भी दे रखा हो, ये बीच वाले को तो निकाल के बाहर ले आओ, अंदर अंदर वालों को, ठीक है ना, क्वांटिटी और रुपये को बाहर निकालो। तो 23 का स्क्वायर होता है 529, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, जो 400 उसे लिख दो नीचे, ठीक है भाई, और इंटू कर दो 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 529 यानी 400 चले जाएंगे तो 129, 129 में दे दो भाग 4 का, 4 दूनी 8, सॉरी 4 तिया 12 चला दो ना एक बार, 4 तिया 12, एक बचा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8, 2 4 पन्ना 20, 32.5। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है इससे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आगे भी समझ में, इस प्रकार के जब भी दिखे तो आगे देखना। इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम। देखो ये क्या कह रहा है, ये भी इसी प्रकार क्वेश्चन है, ऐसे ही करते हैं ऐसे भी कि 11 में 11 में 121, 121 लिखा, दद्दाम 100 माइनस कर दो 100 कर दो 100 पे, इंटू 100 निकाल लो। ये 100 वाला ये वाला उतारा मैंने, ये 100 तो ये 100 खत्म। 121 में तो 100 जाएंगे तो 21% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे समझ में, आगे आओ। ये क्या कह रहा है, देखो इसे भी करो। एक आदमी ने कुछ वस्तु 13 रुपये में 15 की दर से खरीदी, तो उसमें से उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपये में 18 की दर से बेच दिया। देखो इसमें तो कोई सेम नहीं है, बात गड़बड़। देखो एक मेथड बताऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसी से। देखो कैसे करना है कि पहले तो प्राइस, यानी प्राइस सेम करना, प्राइस एंड क्वांटिटी, इसको ये मानना जो भी होंगे। प्राइस कितनी है, 13 रुपये, 13 रुपये लिया। क्वांटिटी कितनी खरीदे, 13 रुपये में 15। अब देखो ये तो आपका आ गया सीपी का। अब आपसे कहा एसपी, एसपी क्या, 17 रुपये में 18 की दर से बेचे हैं, 17 रुपये में 18 की दर से बेचे हैं। खरीदेगा उतने जितने बेचेगा। ये बंदे क्या कर रहे हैं, सेम है ये, सेम करो। क्वांटिटी को हमेशा सेम करना, क्वांटिटी को जब सेम करेंगे 15 छिक्के 90 और 18 में 5 90, ठीक है भाई। 13 छिंग 78, ये 78 हो जाएंगे, सॉरी 13 छिंग 78 हुआ है, सही है। और 17 में 5 85, ये तो सेम है, 90 90 होगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इनका ले लो अंतर, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 13 छिंग 78 यहाँ पे लिया, सीपी है आपका, और ये एसपी है आपका 85। आ गया ना समझ में। अब देखो 78 तक कितने हो गए, 85। देखो 7 बड़े, 7 बड़े कितने से बड़े, 78 से बड़े, इंटू 100। ठीक है भाई, आगे देखो क्या कह रहा है। अब यदि कुल मिलाकर उसे इतने रुपए के लाभ होता है, यानी कि अभी हमें ये देखो, जो 7 रुपये का लाभ है ना, 7 का लाभ भी दे रखा उसने, 7 का लाभ दे रखा 14.7 रुपये, 14.7 की, 1 बराबर 7 दूनी 14.1, ये आ गया। तो अब क्या करना है, तो उस लाभ को, तो कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या, खरीदी कितनी है आपने, 90, 90 हो जाएंगे ना, 18 में 5 90, तो 90 की मल्टीप्लाई करते ना यहाँ पर। ठीक है भाई मेरे, जीरो से ये पॉइंट से एक जीरो खत्म कर लिया, 9 1 का 9,
9 दूनी 18, 189 वस्तुएं खरीदी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, आगे प्राइस आपका इधर रहेगा, क्वांटिटी इधर रखना, क्वांटिटी को हमेशा सेम करना। क्वांटिटी पे जितना भी अंतर आ रहा है, 78 रुपये में खरीदी, 85 में बेची, हमारे हिसाब से 7 रुपये का अंतर, उसके हिसाब से 14.7 का अंतर, एक का अंतर बराबर 2.1 के अंतर। क्वांटिटी को पूछिए आपसे कितनी वस्तु खरीदी, तो मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। ठीक भाई, आपका ये आएगा आंसर 189, 1089, 189। आगे देखो, ये क्या कह रहा है कि कुछ फलों को 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है। देखो, प्राइस रखना और क्वांटिटी रखना। ये सीपी है आपका, सीपी में क्या है, 10 रुपये में 11 की दर। देखो 10 रुपये में 11 की दर से खरीदे। आगे क्या कह रहा है, दर से खरीदे उतने ही फल 10 रुपये में 9 की दर से खरीदे। यानी कि अभी और भी खरीदे हैं, यानी एक बार नहीं खरीदे, 2 बार खरीदे। कितने में, उतने ही 10 रुपये में 9 की दर से, तो 10 रुपये में 9 की दर से खरीदे। ठीक है भाई, क्वांटिटी सेम करो पहले। यहाँ पर क्वांटिटी सेम करते हैं, तो यहाँ करेंगे पहले 9 की मल्टीप्लाई, और यहाँ करते हैं हम अपनी मल्टीप्लाई 11 से। क्वांटिटी होगी सेम, 11 99, और ये भी 99 और ये भी 99। ठीक है भाई, अब देखो 9 ढाई 90 हो गए। CP1 और ये CP2 दे रखा है आपका, तो CP2 भी कितना हो जाएगा, 11 में 110, ये हो जाएगा 200 रुपये। देखो ये 200 हो गया ना, 190 वो 110 और प्लस 90, और ये 99 कितने होंगे, 9 9 8, 9 9 18, 9 9 18 एक 19, 198। अब आगे देखो क्या कह रहा है, खरीदे। अब कह रहा है 1 रुपये में 1 की दर से बेचा जाए तो, यानी 1 रुपये में 1 की दर से बेचा जाए। क्वांटिटी एक, रुपये भी एक, लेकिन क्वांटिटी तो सेम करनी पड़ेगी। इसमें करनी है 198 की मल्टीप्लाई, सेम हो जाएगा। इधर हो जाएगी 198 की, तो मल्टीप्लाई 198, कितने का, 2 का क्या होगा लॉस, कितने पे हुआ, 200 पे। ठीक है ना भाई, 200 पे हुआ, इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 से खत्म, यानी 1% लॉस होता है इसे, 1% का लॉस, 1 रुपये में 1 की दर से बेचे तो। ठीक है भाई, CP1 दे रखा है 10 से 11, CP2 दे रखा है 10 से 9, इनको हमने क्वांटिटी को सेम किया, क्वांटिटी को सेम करके इनको ऐड किया, 200 आया। टोटल क्वांटिटी खरीदी हमने 198, 200 रुपये में कितने क्वांटिटी खरीदी, 198। अब कितने बेचना चाह रहा है, 1 में 1 की दर से। आप यहाँ से भी निकाल सकते, देखो 200 से 2 बढ़ रहा है, मगर यहाँ से आज कर लो, कल नहीं कर पाओगे, जो भी होगा वो यहाँ से होता है। ठीक है भाई, नहीं समझ आ गया कि 2 का लॉस हुआ है, कितने से हुआ, 200 से हुआ इंटू 100, ये आपका एक्चुअल रेट परसेंट आता है। ये इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको इससे। ये देखो, एक आदमी एक निश्चित संख्या में 1200 रुपये में 16 की दर से, 1200 में 16 की दर से वस्तुएं खरीदी। देखो प्राइस है और क्वांटिटी है। प्राइस कितना है, 1200 रुपये, 1200 में 16 की दर से खरीदी है। ये आपका CP है, CP1 है, और उतने रुपए में इतनी की दर से खरीदी, 960 में, 960 में कितनी इधर खरीदी, खरीदी इसने 12 की थी। अब CP1 और CP2। ठीक है भाई, अब इसे देखो काट पीट भी कर सकते रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटेंगे, इसे काट, देखो पहले तो 4 से, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 300, 300 का 4 से भाग देंगे 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 12 मट्ठी 96, यानी 80, इन्हें ऐड कर लो, ये एक एक हो जाएगा नहीं ना, एक और एक, ये तो हो गया 2, 5, 8 7 15, 155 रुपये में 2 क्वांटिटी खरीदी। अब क्या है, वस्तु को बेचा कितने में, 1300 रुपये में 15 की दर से बेचना है, यानी कि 1300, 1300 ही है, 1350 सॉरी, 1350 रुपये में 15 की दर से। देखो इसे सेम कैसे करते हैं, इसे मैं कर दो 2 की मल्टीप्लाई, इसमें कर दो 15 की मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। ठीक है भाई, आगे समझ।
इसमें मल्टीप्लाई करिए 15 की, तो 15 की मल्टीप्लाई करनी है। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 75 और 7 82 का 2, कैरी गया 8, 15 एकन 15, 15 8, 15 8 23, 15 8 होते हैं 23, 2325, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 270 हो जाएंगे ये, 270। ठीक है भाई, इतने रुपए में खरीदा, 2325 रुपए में खरीदा और 2700 रुपए में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट ले लिया इसने? प्रॉफिट लेते हैं, 10 में 5 के 5, 9 में 2 के 7, और ये कितना हो गया 6, 6 में 3 गए 3, 375 रुपए का प्रॉफिट लिया। कितने से लिया है? 2325 से लिया है, 2325 से प्रॉफिट लिया है। ठीक है भाई, अब इसे काट पीट करो, देखो 5 से काटो, पहले से 5 से काटेंगे, 5 चौक 30, बचे 3, 5 6 30, पचम 25, इससे देखो काटो, 5 से कितने बार काटे भाई, 5 सत्ते 35, 2 बचे पचम 25। अब भी देखो काटो, 5 से 25 ही काट दिए जाते, अच्छा था, कोई नहीं, 5 ने 45, बचे गए 5 तिया 15, 5 से 15 बार। अब देखो 3 से भी कट जाएगा ये, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 एकन 3, 31, और ये कितना 5 बार, 500 बट्टे 31 आ रहा हमारा यहाँ से, 500 बट्टे 31। अब दे लो यहाँ पे भाग, 31 एकन 31, बचे कितने 19, यानी 190। अब देना इसमें भाग, 31 टिया कितने होते हैं, 31 और 90। अब देखो यहाँ पे 6 का देखे, देंगे यहाँ पे 6 एकन 6 और 6 तिया 18, यानी कि सही है, और 16 पॉइंट बन जाएगा, 16 पॉइंट के करीब बनना जा रहा है ना, 16 से हमने डिवाइड देके देख लिया, तो यानी कि 16 पॉइंट तक तो हम चल ही चुके। देखा तो ऑप्शन नंबर डी, जहां तक बंद हो वहां तक कलेक्शन खत्म कर देना। ठीक भाई मेरे, आगे समझ, ये क्या कह रहा है आप देखो, 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे। देखो सीपी दे रखा है आपको, आर्ट प्राइज एंड आर्टिकल, प्राइज एंड आर्टिकल देना है, 40 रुपए में 15 की दर, 40 में 15 की खरीदी क्वांटिटी 15 15, कुछ फलों को खरीदा और उतने ही फल 120 रुपए में 10, 120 में 10, 120 में 10 फल खरीदे, 140 है ये, खरीदे। यदि सभी फलों को इतने रुपए में बेचा, सीपी फर्स्ट सीपी टू और ये सीपी फर्स्ट। अब ये देख सकते हैं, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 15 से काटेंगे, इससे क्या बार कट जाएगा ये, 15 एकन 15, 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, और 5 से काटेंगे इससे कितने बार करेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 से 3, और इसकी क्वांटिटी करनी सेम, यहाँ कर ले 3 से मल्टीप्लाई, 28 ऊपर हो जाएगा, 12 तिया 36, नीचे हो जाएगा 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, क्वांटिटी हमने सेम कर ली भाई। ठीक है भाई, 28 और 36, इनको ऐड करो, 8 अच्छा 14 का 4, 2 3 5, 5 और 1 6, 64, 3 और 3 6। अब बेचना कितने में देखो, यदि 132 रुपए में की दर से पूरे दर्जन, यानी 132 रुपए 12 की दर्जन, यानी कि 132 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 में से यहाँ पे कर दो 2 की मल्टीप्लाई, क्वांटिटी हो जाएगी आपकी सेम, 64 दूनी कितने होते हैं 128, 128 रुपए में आपने खरीदे, एसपी कितना किया, एसपी किया आपका 132, कितने का प्रॉफिट ले लिया, 4 का प्रॉफिट लिया, कितने पे ले लिया 128 पे लिया, देखो 4 का प्रॉफिट लिया, कितने से लिया 128 से। ठीक है भाई, 128 से इंटू कर दो 100, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 4 से 25 बार, 25 बट्टे 8, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है भाई मेरे, आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ ऐसा। देखो प्राइस दे रखा, आर्टिकल दे रखा, CP1 CP2, इनको हमने रेशियो बनाया, आर्टिकल सेम किया, 28 36 आया, इनको ऐड किया, 164 रुपये में 6 आर्टिकल खरीदे,
32 खरीदने से 132 रुपये में बेचे हैं 12 आर्टिकल। सेम किया हमने, 12 12 कर दिया, 128 हो गया। ठीक है ना भाई, 128। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक भाई, आगे देखो ये क्या कह रहा है। दो वस्तुओं की कीमत, दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात 5:8 के हैं। यदि पहले की कीमत में तो X% की वृद्धि हुई और दूसरे में 30% की कमी, यानी कि मानते हम पहला तो 5 है, दूसरा हमने 8 मान लिया। पहले में क्या कर रहा है, X% की वृद्धि। ठीक है, X% की क्या वृद्धि कर रहा है, यानी 100+X लिख दूं मैं, यानी 100+X। दूसरे में क्या कर रहा है, 30 की कमी, 30 की कमी कर ली तो 70 कर दिए थे। अब इनका रिजल्ट कितना आया, रेशियो बन गया 17 और 14, 17 और 14 इस प्रकार से बन के आ रहा है। 14 पंजे 70, 5 से 5 खत्म। अब देखो मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, 17 में 8 कितने होते हैं, 136, 136। 100x, 100+x में 100 प्लस में इधर है, उधर जाएंगे, x माइनस प्लस के हो जाएंगे, माइनस के होंगे ना ये। 100 में थे 136 में थे, 100 गए तो 36 बचे। x की वैल्यू कितनी आएगी, 36। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई मेरे, आगे समझ में आ गया ना। देखो ये इसमें कुछ, ये 14 नहीं है। द वैल्यू इज द एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है आपके लिए, नहीं है तो सही। 17 और 14 अनुपात, मैंने जाना कि कुछ 14 में कोई गलती से टाइप हो गया। ठीक है ना, ये रेशियो में है। इसे देखो, दो घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात है 16 और 32। पहले घड़ी के क्रय मूल्य को तो 25% और दूसरी घड़ी को 294 बढ़ाता है, यानी कि आपके पैसों में भी बढ़ा रहा है, परसेंटों में नहीं बढ़ा रहा खाली। देखो 16 और 23 है, ये 16 है, ये आपका 23 लिखा मैंने, 16 23। पहले में 25% की वृद्धि की आती, ऊपर देखो 25% की वृद्धि, ये वाला पहले में, पहले में 25% की, यानी 125 कर दूं में से, अपॉन 100 कर दूं। ठीक है भाई, और दूसरे में इतने की, यानी 23+23 एक्स ले लेता हूँ से, ये भी एक्स में रहते हैं, प्लस कितना बढ़ा रहा है, 294, 294। कितना बनना रेशियो, 11/20। अब देखो 25 पंजे 125, 25 चौकी 100 और 4 चौक 16 और 4 पन्ना 20। ठीक है, 20 और 20 400, ये 400 एक्स हो गए ऊपर तो खत्म, ऊपर की कहानी साहब। बराबर 23 × 11, तो 23 एकन 23, 23 एकन 23, 23 और 2 कितने होते हैं, 25, 253 प्लस 11 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, 11 चौक 44, 11 99, 99 और 4 103, 10, 11 दूनी 22, 22 और 10 32। ठीक है भाई, अब देखो ये एक्स में, एक्स में नहीं तो 400 में से 253 जाएंगे, 147 बचेंगे, 147 एक्स बराबर 253, 200 कितने हैं, 3234। एक्स का मान निकालते हैं हम यहाँ से, तो कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा, ये 22 बार कट जाएगा, 22 7 14, हाँ करीब 22 बार कट जाएगा ये, तो ये 22 बार कट जाएगा, तो 22 सत्ती 107, 2 7 14, 22 बार जा रहा है, ये 22 आ गया। तो प्रारंभ में दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य, प्रारंभ में दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी इस वाले का पूछा है आपसे। ठीक है ना भाई, तो 23x × 22, तो 23 × 22, 22 दिया 66, हासिल कितने बचे 6, 22 दूनी 44 और 6 50। प्रारंभ में दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य 506 और प्लस 294, यानी कि घड़ी का क्रय मूल्य प्रारंभ में पूछा है ना, तो 23 एक्स है ना, तो 23 एक्स से निकालेंगे,
बढ़ाने के बाद की ने पूछी, यानी कि इसने पूछा बस 16x में और 23x में। इसने पूछा प्रारंभ वाले, प्रारंभ में तो ये है ना हमारे, तो 23x की पूछी है, तो 506 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम देखो आपसे पूछ रहे हैं कि प्रारंभ में पहली घड़ी का, पहली घड़ी का नहीं दूसरी घड़ी का आ गया ना, ये तो आपको चलो दूसरी घड़ी का निकाल दिया हमने, दूसरी घड़ी का आ चुका है हमारा, दूसरी घड़ी का तो ये है, और पहली घड़ी का 16 है, 16 दूनी 32, इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 16 की, 16 दूनी 32, कैरी गया 3, 16 दूनी 32 और 3 39, 392 पहली का, यानी 392 कौन से में ऑप्शन में, 392, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 32 और 3 35 होते हैं ना, 352 हो गया। ठीक है, 352 पहली घड़ी का, दूसरी घड़ी का जे वाला आएगा। ठीक है ना भाई, ये आपका सेकंड का भी निकाल दिया हमने, पहले का भी निकल गया, कोई नहीं दोनों निकल आए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक आया कोई नहीं, दोनों के आगे अच्छी बात है। आगे देखो, दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात दे रखा 4 और 5। देखो 4 है और एक का 5 है का अनुपात है, यदि वस्तुओं के बेचने पर दुकानदार को ए को 10% पे, बी को 20% के लाभ पर। अच्छा, ये बेचने पर प्रॉफिट ही दे रखा है ना बस खाली, और इनका अंतर दे रखा है। अब देखो इसको भी सिंपल से सबसे छोटे से छोटा तरीका लेके चलूंगा, देखो भाई कैसे करना है। ए हमारा, ए हमने ये माना, ए को 10% के प्रॉफिट पे, तो 10% में 110 कर लूंगे इंटू ए का है ना, ए का 4 रुपए का 110% बराबर बी के 5, 5 इंटू बी का ना, बी का कितने का अंतर, 5 का इंटू 120% पे, 120 पे अपॉन 100, इसके भी लगाते अपॉन 100। ठीक है ना, ये 100 तो 100 खत्म, ये तो ये खत्म, 11 चक 44, 12 पंजे 60, कितने का अंतर, ये आएगा आपका 16 का अंतर, 16 का अंतर बराबर कितने के दे रखा है, कितने के, तो देखो 12 पंजे 60 ही है ना, 120, हाँ सही है, 11 नाम 11 चक 44, ठीक है 144 60 बराबर। अब इससे और भी कट सकता है, काट लो, कोई नहीं इतनी पे कर लो, चाह तो आप काट ही लो वैसे, हम्म, कैलकुलेशन फिर बढ़ेगी ज्यादा। तो देखो 4 से काटा हमने 11 बार, 4 से काट दिया 15 बार, अब कैलकुलेशन हमें आसान पड़ जाएगी। कितने का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर कितने की दे रखा है, 960 के बराबर, 960 के बराबर। एक का अंतर 4 दूनी 8, 4 चक 16, 240 एक का अंतर। तो दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो हमारा यही निकल के आया है ना, 11 और 15 कितने होते, 26, 26 की कर दो इसमें मल्टीप्लाई, देखो 0 और 4 किस में आ रहा है, 6 चक 24, ऑप्शन नंबर 6240, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। ठीक है भाई मेरे, आगे समझ में, आगे देखो, अब देखो ये क्वेश्चन, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, बैंकिंग बैंकिंग का आया हुआ सीपीओ में, बैंकिंग का सीपीओ क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 टेबल, यानी कि 5 टेबल और 9 सी चेयर इतने रुपए में खरीदता है। देखो तो खरीद लेता है, कोई नहीं, देखो कितना है, 5 मेज यानी 5 टी, 5 टी मान लेता हूँ मैं, प्लस चेयर कितनी 9, यानी 9 सी कर लेता हूँ मैं, 9 सी है बराबर कितने रुपए में खरीद के लगाया है ये खरीद के लाया 15,400 रुपये में, ये खरीद के लाया 15,400 में, 15,400 में खरीद के लाया, खरीदता है वह 10% की लाभ पर मेजों को बेचता है, यानी कि मेजों को टेबल को, यानी कि जो 5 है ना, इसको 110 पे बेचता है। ठीक है भाई, ये 0 11 पंजे 55, 5.5 टी, यानी कि ये होता है 5.5 टी। ठीक है ना, प्लस, और कुर्सियों को चेयर को, यानी कि 9 सी को क्रय मूल्य पर, 9 सी को बेचने पर कितने का ले रहा है, और 20% का लाभ चेयर पे ले रहा है, यानी कि कितने का, 9 इंटू 120%,
ठीक है भाई मेरे, ये जीरो 12 में 108, 108 पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, 108.3 यानी 110.8, ये सी आ गया आपका, शेयर आ गया बराबर। अब देखो आगे क्या करें, तो कुर्सियों को बेचता है, यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसको कुल मिलाकर लाभ इतने रुपए का होता है, यानी 2080 रुपए का लाभ होता है। भाई एक एक क्वेश्चन की लाइन को पकड़ना, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन बड़ा होगा कोई नहीं, और बड़ा भी नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो। देखो 2080 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसे, तो अगर हम देखिए तो बेची कितने रुपए में होंगे, तो बेची होंगे, आप इसमें ऐड कर देंगे, तो देखो ये जीरो होगा, इसे मिटा लेते हैं, सब लिख चुका है हमारा। देखो इसे ऐड करते हैं, 2000 और 15,400 में, ये जीरो, ये 8, ये 4, और 5 और 2 7, और ये 1, 17,480 रुपये में बेच दिया, 17,480 रुपये में बेच दिया, इतने में खरीद के लाया, इतने में बेच दिया। तो हम देखो, अब देखो हम देख सकते हैं इसमें कौन सी काट सकें, हमसे पूछा इसने क्या, तो कुर्सियों का, तो 3 कुर्सियां, यानी कुर्सी का मूल्य निकालना है, यानी टी को खत्म कर लो। तो टी को खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1.1 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 1.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, तो 11×5 = 55 हो जाएगा नहीं, 5.5 टी प्लस 11×99 99 सी बराबर 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, एक जीरो तो खत्म हो जाएगी, एक जीरो बची, चलो 11×4 = 44, 11×5 = 55, 55 और 4, 55 और 4 = 59, 59 का 9, 11×1 = 11, 11 और 5 = 16, ये आ गया। ठीक है भाई, अब ये दो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, अब देखो माइनस कर दो इसे, चिन्ह बदल जाती है, माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ 18 में से 9 गए तो 9 बचे, 0.9, ठीक है ना, ये 110.8 में से अगर 9.8 बचा घटाएंगे तो 0.9 बचेंगे, क्या थी। अब देखो यहाँ पे जीरो में से 4 गए तो कितने बचे, जीरो में 0 गए 0, 8 में से 4 गए 4, 14 में से 9 गए 5, और ये बच्चे कितने, 6 में 6 गए 0, कुछ नहीं बचे। अब देखो पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ जीरो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 9×6 = 54, सी का मान आ गया, यानी चेयर का मान आ गया 600, एक चेयर का मान आ गया 600 रुपये। आपसे पूछा क्या चेयरों का मान है, 3 चेयरों का, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और 6×3 = 1800, 1800 इसका पड़ोसी, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे समझना, आराम से समझना, जो भी करा मैंने, ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, बैंकिंग का सीपीओ का आया हुआ है बैंकिंग में। ठीक भाई, आगे देखो, एक दुकानदार के पास कुल 2600 टॉफियां हैं, उसने 910 टॉफियों को 9.6 के लाभ पर बेचा है, और 650 टॉफियों को 15.6 के लाभ पर बेचा है, और 780 टॉफियों को 14.6% के लाभ पर बेचा है, और जो शेष बची हैं उन टॉफियों को 13.6 के लाभ पर बेचा है। तो यदि उसको कुल मिलाकर लाभ इतने रुपए का होता है, तो फिर बताइए, तो प्रत्येक टॉफी की कीमत कितनी होगी, सारी टॉफियां हैं। तो ठीक है भाई, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करते हैं। देखो ये भी बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है, कितना 650। अब देखो इसमें कुछ काटने की सोचो, पहले मैं लिख दूं, ठीक है ना भाई, टोटल कितनी दे रखी है आपके पास, 2600 टॉफियां हैं, कुल कितनी है टॉफियां, 2600 टॉफियां हैं, ठीक है भाई, उनमें से 650 एक ने ली, 650 को कितने के प्रॉफिट पे, 15.6 पे, 15.6 पे ही है ना, नहीं पहले तो 910 है, तो 910 लिखते हैं, क्रमवाइज लिखते हैं, अच्छा रहेगा। तो 910 को, ये 910 को कितने परसेंट की प्रॉफिट पे, 9.6 के लाभ पे, 9.6 का लाभ, और ये भी क्या है, 650 को 15 पॉइंट के, 650 कितने पे, 15.6, 15.6 के लाभ पर,
780 को 780 को कितने पे? 14.6 पे। ठीक है भाई, आराम से करना, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाता है। और जो शेष बची है, अब भी शेष बची है। देखो पहले तो हम इसी की काट पीट करते हैं। तो इसे देखते हैं हम कि एक एक जीरो होते हैं, अगर हम काटे तो एक जीरो यहाँ खत्म कर लेंगे। देखो एक जीरो सभी से काटता हूँ तो मैं एक जीरो यहाँ पे भी कट कर लेता हूँ। टोटलों की एवरेज काटो, या फिर इतना जोड़ो इतने से डिवाइड कर दो, कोई मतलब नहीं है। अब देखो 13 सत्ते कितने कट जाएगा? 13 6 78, 13 5 65, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 6 78, और 13 से काटा ये, 13 दूने 26, यानी कि ये हो गया 20। ठीक है भाई, जब मैंने इतनी इसमें सब में क्वांटिटी में काटा तो उसमें हमने टोटल में भी काट लिया। अब देखो 7 और 5 12, 12 6 18, टोटल ही 20, 18 है अब यूज। दो टॉफियां बची, जो शेष टॉफियों को कितने पे बेच रहा है? 13.6 पे, 13.6 के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है भाई, आगे समझिए। अब देखो इनका कोई औसत मान लो, चलो मान लो मैंने 9.6 लिया। देखो 9.6 लिया, इनका सभी का औसत 9.6। 9.6 से कितना ज्यादा है? ना ज्यादा ना कम, जीरो। 7 की मल्टीप्लाई कर दो जीरो में तो ये जीरो आ गया प्लस। ये कितना ज्यादा है? 9 और 6 15, 9 और 6 15, तो 6 पन्ना 30, 30 प्लस 14। अब देखो यहाँ तक 5 ज्यादा है, 5 6 30, 30 प्लस यहाँ तक कितना ज्यादा है? 9 4, 4 दूनी 8, 30 और 30 60 और 8 68, 68 आ चुका हमारा, 68 आया। कितने से आया? 20 से आया, प्लस 9.6 एवरेज माना था हमने ये वाला, तो 9.6, 9.6 प्लस, इससे डिवाइड करो कितने बार जाता है। देखो 2 से कितने जाएगा? 34 बार, 34 दूनी 68 होते हैं, ये लग जाएगा यहाँ पॉइंट। 4 और 6 10 की जीरो पॉइंट, 9 3 12 और 1 13, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ये भी बैंकिंग एसएससी सीपीयू आया हुआ क्वेश्चन है ये, गूगल पर सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने एकदम छोटे से छोटा बताया आपके लिए, इससे ज्यादा छोटा कहीं भी नहीं मिलेगा आपके लिए। ठीक है भाई मेरे, ये देखो ये क्या कह रहा है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाख प्रतिशत के रूप में 75 रुपए में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी ज्ञात करना है। आपने देखा होगा सीपी, एक फॉर्मूला होता है सीपी बराबर एसपी प्लस प्रॉफिट, ये होता है ना प्रॉफिट। सीपी में नहीं, सॉरी, एसपी बराबर सीपी होता है ना, एसपी एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकालता है। तो वो हिसाब से ये दे रखा है, तो हमें एसपी दे रखा कितना? 75, तो 75 लिख दिया बराबर, सीपी मान हमने एक्स लिख लिया, एक्स ज्ञात करना हमें, प्लस, अब देखो प्लस पी प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए हम है का जो एक्स में बेचा और एक्स की मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100 कर दिया, इस प्रकार से प्रॉफिट करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो ये इक्वेशन बन जाएगी करीब 75x, 75 - x बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये बन जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। अब इससे बचें कैसे? इससे बचने का एक ही उपाय है, ऑप्शन को उठाओ और सेटिस्फाई कराओ। जैसे कि मान लो हमें 40 से कराते हैं, 75 में से 40 जाएंगे, 35 बचेंगे, 35 को स्क्वायर करना, फिर 35 को स्क्वायर यहाँ निकालना, बराबर देखना। हम देखते हैं, पहले देखो किस में देखो, पहले देखते हैं इसमें। देखो अगर हमें पता तो देखो इसमें, अगर हम 50 रखते हैं, 75 में से 50 जाते हैं, 75 में से अगर 50 जाएंगे हमारे, तो बचेगा 25 बराबर।
25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 50 का स्क्वायर कितना होगा, 50 माना ना एक्स की जगह, एक्स की जगह हमने 50 माना, तो 50 का स्क्वायर होता है 25 के पीछे डबल जीरो और डिवाइड कर देना 100 से, और दो जीरो दो जीरो, 25 बराबर 25, यानी एक्स बराबर जो आपने माना है 50, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है भाई। पहली बार में एकदम शूट कर दिया, ये मान लिया। ठीक भाई, आ गया ना समझ में? आगे देखो, अब किसी वस्तु को, अब देखो 75 में बेचा जाता है, बेचकर उसे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसमें देखो, क्रय मूल्य हमने ज्ञात किया, क्रय मूल्य कितना, 50 रुपये, 50 रुपये क्रय मूल्य ज्ञात कर चुके हैं। वही एज इट इज क्वेश्चन था कि अब उसका देखो यहाँ से बढ़ाकर उसमें कह दिया है कि इसे, देखो यहाँ तक का था, अब उसने कहते 40% का लाभ प्राप्त करना है, 50 रुपये था उस पे, 50 को 114 में बेच दो ना सीधा, अपॉन 100, 14 पंजे 70, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। ठीक भाई, आगे समझ में? और देखो क्वेश्चन और क्या कहते हैं। अब देखो ये भी इस प्रकार क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 272 रुपये है, यदि उस वस्तु का उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य 3 गुना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हमारी क्लास हो चुकी है खत्म। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों मिलना जुड़ना ना भूलें अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और जो भी डाउट क्वेश्चन रहते हैं आप हमारे वहाँ पे डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जोड़ लें। टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, सब चीज़ दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में है वो आप पूछ सकते हो हमसे कभी भी किसी भी टाइम। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।